डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मेक पंडित। और आज हम लोग मैकेनिकल वाइब्रेशन में इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग देखेंगे। इसके पहले हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। उसी सीक्वेंस में हमने जो है आज डिसाइड किया है कि स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग के ऊपर बात करेंगे। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग के ऊपर बात करें तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि कोई भी मैकेनिकल वाइब्रेशन एलिमेंट है, कोई भी कंपोनेंट है, हम मैकेनिकल वाइब्रेशन में देखे थे कि तीन चीज जो है इम्पोर्टेंट है। पहला तो सबसे पहले मास, यदि मास नहीं होगा तो मोशन का कोई मतलब नहीं है, और मोशन नहीं होगा तो वाइब्रेशन का मतलब नहीं है। दूसरा हम लोग देखे थे स्प्रिंग, और तीसरा हम लोग देखे थे डैम्पर। लेकिन आज के इस जो है टॉपिक में हम लोग डैम्पर को नील कर देंगे। डैम्पर के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मास और स्प्रिंग। और स्प्रिंग में भी जो है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग और इक्विवेलेंट। अब स्प्रिंग की स्टिफनेस की यदि बात करें तो स्टिफनेस होता क्या है, तो मान लीजिए कि ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे कोई मास अटैच्ड है, ठीक है। अब दो जो है इसमें कंडीशन हो सकता है। इसको जब आप पुल करते हैं, इधर जब आप पुल करेंगे, ठीक है ना, तो इट विल कवर ए डिस्टेंस एक्स। सपोज कीजिए कोई एक्स डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, और इसमें कुछ इलोंगेशन आएगा, ठीक है। इलोंगेशन जो आएगा, ठीक है ना, तो ये फोर्स, आप जो भी फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे, फोर्स, और इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आया या पुल जो आया, मान लीजिए कि कितना आया, डेल्टा, ठीक है, तो उससे इसकी स्टिफनेस निकलती है। तो स्टिफनेस होती है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन या फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन। ये याद रखिएगा, क्या होती है, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। कितना लोड लगाए आप और कितने लोड के चलते कितना डिफ्लेक्शन हो गया, दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस। स्टिफनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द स्टिफनेस। इवन आई कैन से कि स्प्रिंग इज डिफाइंड और यू कैन से स्पेसिफाइड ओनली विद द हेल्प ऑफ इट्स स्टिफनेस। यदि स्प्रिंग की स्टिफनेस मालूम है तो स्प्रिंग की काफ़ी हद तक जो है स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाती है। अब देखिए इसमें तीन कंडीशंस होते हैं, तीन कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे। पहला कंडीशन तो ये है कि ये आपका स्प्रिंग है, ध्यान दीजिएगा, और ये एक स्प्रिंग, ठीक है, फिर एक दूसरा स्प्रिंग यहाँ पे है, ठीक है ना, और मास, और यहाँ पे तो अभी एक स्प्रिंग जो है और दो स्प्रिंग की बात किए हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से कई सारे स्प्रिंग हो सकता है, K1, K2, K3, ये सब स्टिफनेस हो सकते हैं, और ये कोई मास है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग इन सीरीज। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग इन सीरीज। तो पहला हम जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे क्या, स्प्रिंग इन सीरीज। इसको बोलते हैं सीरीज में, स्प्रिंग मतलब सीरीज में। उसी तरह से हम लोग का यदि यही स्प्रिंग, ठीक है ना, यही स्प्रिंग जो है कुछ इस तरह से हो कि ये जो है आपका स्प्रिंग का ऊपर का पोर्शन हो गया, और एक स्प्रिंग यहाँ पे, फिर ठीक इसी के पैरेलल एक दूसरा स्प्रिंग हो गया, और मास जो है हमारा यहाँ पे अटैच्ड है। इसको भी हम बताएंगे। तो ये मान लीजिए कि स्टिफनेस K1 हो गया और ये स्टिफनेस K2 हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग इन पैरेलल, ठीक है ना। आप देख भी सकते हैं कि दोनों स्प्रिंग क्या है, पैरेलल है। तो ये एक डिस्कशन करेंगे, और एक जाते जाते हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्प्रिंग इन इंक्लाइंड पोजीशन, यदि स्प्रिंग हमारा क्या हो, इंक्लाइंड पोजीशन में हो, तो उसको कैसे आप निकालेंगे। यदि इंक्लाइंड पोजीशन में हो, इंक्लाइंड पोजीशन दैट मीन्स कि ये जो है आपका कोई पार्ट है और ये मास है आपका, ठीक है ना, ये मास है, और यहाँ से स्प्रिंग जो है कुछ इस तरह से अटैच्ड है, और ये क्या है, स्प्रिंग है, ठीक है ना, ये स्प्रिंग इस तरह से है। और यहाँ पे जो है आप इसको पुल करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पुल करेंगे। तो जब यहाँ पे पुल करेंगे आप, ठीक है, इधर आप पुल करेंगे और इसकी स्टिफनेस जो भी है आपका K मान लीजिए, ठीक है ना, और यहाँ पे ये एक जो है डिस्प्लेसमेंट होगा x, और ये F लगाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग इंक्लाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन ये हो गया, और स्प्रिंग इज इंक्लाइंड, ठीक है ना। तो इसको अब हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग, ठीक है ना, स्प्रिंग इंक्लाइंड टू द
इंक्लाइन टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आज और अभी हम लोग जो है नेक्स्ट 15 से 20 मिनट में ये जो है 3 चीज़ पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग में 3 चीज़ कौन कौन सा पढ़ेंगे दोस्त? सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि स्प्रिंग इन सीरीज, ये देखिए स्प्रिंग इन सीरीज, उसके बाद स्प्रिंग इन पैरेलल एंड स्प्रिंग इंक्लाइन टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आइए एक एक करके हम लोग शुरू करें, ठीक है। अब देखिए स्प्रिंग इन सीरीज, स्प्रिंग इन सीरीज यदि हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बेसिकली इट इज दी स्प्रिंग एंड मास सिस्टम, ठीक है ना। और ये ध्यान देना है कि स्प्रिंग किस तरह से ज्वाइंड है। तो यहाँ जो ज्वाइंड है, ठीक है, किससे ज्वाइंड है? सीरीज से, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल डिफ्लेक्शन जो होगा, इसका मान लीजिए कि डिफ्लेक्शन x1 हो गया, इसका डिफ्लेक्शन क्या हो गया x1, और इसका डिफ्लेक्शन क्या हो गया x2, और ये टोटल डिफ्लेक्शन होगा वह क्या होगा? x इक्वल टू x1 प्लस x2, टोटल डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं? ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 1। ये इक्वेशन क्या हो गया आपका? 1। अब ये जो है इक्वेशन टोटल डिफ्लेक्शन क्या हो गया आपका? ये हो गया। इसके ऊपर जो फोर्स लगाएंगे आप, ये जो आप फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना, यही फोर्स आप लगाएंगे, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया x इक्वल टू x1 प्लस x2। ये जो फोर्स लगाएंगे यही फोर्स यहाँ लगेगा और यही फोर्स यहाँ लगेगा, कोई बटने वाली कोई सवाल है नहीं। तो यहाँ जो फोर्स लगाएंगे F, ठीक है ना, तो F इक्वल टू F1 और इक्वल टू F2, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2। देख लीजिए, यही फोर्स यहाँ जाएगा, यही फोर्स यहाँ जाएगा। और देखिए अभी अभी हमने यहाँ लिखा है k इक्वल टू एफ अपॉन डेल्टा, तो f इक्वल टू के डेल्टा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? f इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? k इंटू डेल्टा, या के एक्स, हम यहाँ डेल्टा की जगह क्या लिखे हैं? x लिए हैं। तो f1 के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? k1 x1 होगा कि नहीं, और f2 के लिए यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? k2 x2 हो जाएगा। यहाँ कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर। अब यहाँ पे देयरफॉर यदि k1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? f1 अपन x1, सॉरी यहाँ से अब देखिए यहाँ पे x1 लिखेंगे, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? f1 अपन k1 हो जाएगा। और यहाँ से यदि आप लिखेंगे, ठीक ना, यहाँ से, ठीक ना, तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? f2 अपन k2 होगा कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, तो इस x1 और इस x2 का वैल्यू यदि हम यहाँ रख दें, यहाँ रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं सर। तो पुटिंग दिस, यहाँ क्या लिखेंगे? पुटिंग दिस टू वैल्यू इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 क्या है? x इक्वल टू x1 प्लस x2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2, या x इक्वल टू x रहने दिए हम, यहाँ क्या लिख सकते हैं? f1 बाई k1 प्लस f2 बाई k2, और यह x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? देखिए तो f बाई k। f क्या है? इक्विवेलेंट फोर्स, यहाँ पे देखिए f क्या है? इक्विवेलेंट फोर्स, और k क्या है? इक्विवेलेंट स्टिफनेस हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए यहाँ से अभी आप लिखें f इक्वल टू f1 प्लस f2, यहाँ देखिए f इक्वल टू f1 प्लस f2, सॉरी f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? f बाई k इक्वल टू f1 को भी क्या लिखेंगे? f बाई k1, और प्लस यहाँ f2 के जगह भी क्या है? f है कि नहीं? तो यहाँ भी f बाई k2, ये f चारों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अब क्या लिख सकते हैं आप? देखिए यहाँ पे 1 अपन k, यही f कट गया तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपन k1 अपन 1 बाई k2। तो ये क्या निकल गया? इक्विवेलेंट स्टिफनेस। तो दिस इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ द स्टिफनेस। ये क्या हो गया आपका? k इक्विवेलेंट। ये क्या हो गया? k इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इन जनरल यदि हम इक्वेशन लिखना चाहें तो 1 अपन k इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ 1 अपन k i, वेयर i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक।
तो ये हमारा जो है फाइनल क्या हो गया, वैल्यू हो गया। ये हमारा फाइनल इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग का फार्मूला हो गया। ये के आई मतलब K1 नहीं है, K1 K2 नहीं है, K3 भी हो सकता है, K4 भी हो सकता है, बहुत सारा वैल्यू इसके आगे हो सकता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया के इक्विवेलेंट सीरीज स्प्रिंग के लिए। ठीक ना, वेयर n इज द नंबर ऑफ स्प्रिंग, वेयर n इज द नंबर ऑफ स्प्रिंग। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया जो है इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द स्प्रिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो इसका फाइनल जो फार्मूला निकल करके आया कि 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू सम ऑफ 1/k आई, वेयर i इक्वल टू 1 तो कम से कम होना ही चाहिए और ये n तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टिफनेस का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब आइए, अब यही यदि स्प्रिंग हमारा ठीक है ना किस में हो जाए, पैरेलल में हो जाए। ठीक है ना, अभी सीरीज में था, अब स्प्रिंग इन पैरेलल हो जाए तो क्या होगा। ठीक है ना, अब स्प्रिंग इन पैरेलल दैट मीन्स कि ये क्या है आपका मास है कि नहीं, और ये स्टिफनेस K1 और K2, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स कि आप इसको डिस्प्लेस किए और ये फोर्स लगा। ठीक है ना, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो फोर्स आप लगाएंगे ठीक है ना, और ये दो भाई हैं तो हम चाहेंगे ना कि ये जो F लगा ये दोनों बराबर में बट जाए। ठीक है ना, नहीं भी बराबर में बटे तो ये कुछ लेगा ये कुछ लेगा, दैट मीन्स कि आप जो फोर्स लगाएंगे, ध्यान दीजिए आप जो फोर्स लगाएंगे ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा F1 एंड प्लस F2 होगा कि नहीं, F1 प्लस F2। ठीक, उसी तरह एक इक्वेशन ये हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा एक चीज़ और देखिए, जब ये नीचे आएगा डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है ना, तो ये जितना होगा उतना ही, क्योंकि यदि ये ज़्यादा हो जाए और ये कम हो जाए तो ये जो मास है आपका ठीक है ना, ये जो आपका मास यहाँ पे अभी जो लगा हुआ है ठीक है ना, ये जो मास है आपका ठीक है ना, ये जो मास है ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाती है, ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, ये कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका डिफ्लेक्शन होगा ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिए डिफ्लेक्शन जो है नेट डिफ्लेक्शन दोनों का बराबर होना चाहिए। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है दोस्त, अभी x का फॉर्मूला आप निकाले थे डिफ्लेक्शन का, क्या निकाले हैं देखिए आपके सामने है, x का यहाँ पे निकाले हैं कि नहीं, देखिए यहाँ पे x F1/K1, तो हम क्या लिखेंगे ये F/K ठीक ना, या ऐसे देखिए फिर से हम लिख देते हैं, आपका फार्मूला क्या है k इक्वल टू F/x, तो हम लिखते हैं यहाँ पे k इक्वल टू F/x, तो F इक्वल टू क्या हो गया kx हो गया कि नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं F1 इक्वल टू K1x1 और F2 इक्वल टू K2x2, और इन तीनों का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रख दीजिए, वहाँ भी इक्वेशन 1 में रखे थे सीरीज वाले के लिए, तो यहाँ भी रख देंगे। एक लाइन लिखना हो तो लिख लीजिए, अच्छा रहता है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है ना, इक्वेशन 1 में इनका वैल्यू रख दें हम, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, थोड़ा सा देखिए तो ये f इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पे देखिए f इक्वल टू F1 प्लस F2 है कि नहीं, तो f इक्वल टू, तो f के जगह पे क्या रखिए kx, चलिए पहले f ये लिख देते हैं, f इक्वल टू F1 प्लस F2 लिख सकते हैं, f के जगह क्या रखेंगे हम kx इक्वल टू K1x1 प्लस K2x2, हो गया नहीं। यहाँ देखिए तो अभी आपने निकाला है यहाँ पे x इक्वल टू x1 इक्वल टू x2, तो यहाँ सब जगह हम ये x और x ये सब इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ हो जाएगा कि नहीं, तो क्या बचेगा आपका k इक्वल टू K1 प्लस K2, तो ये आपका फाइनल फार्मूला हो गया। ठीक ना, इसका मतलब है कि यदि हमारा स्प्रिंग पैरेलल में हो तो जो k इक्विवेलेंट होगा वह क्या हो जाएगा सम ऑफ के आई, वेयर i इक्वल टू 1 से लेकर के n, और n क्या है नंबर ऑफ स्प्रिंग इन पैरेलल। ठीक है, ये देखिए अभी हम वर्टिकल पोजीशन दिखाएंगे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी हो सकता है, कैसे, अब देखिए यहाँ पे ये ऐसे हो गया और
ये जो है इस तरह से, ये दूसरा हो गया, तीसरा भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा है कि 2 ही होगा, ठीक है ना। और ये मास हो गया, ठीक ना, और इसके ऊपर आपने डिस्प्लेसमेंट x लगा दिया, ये K1 K2 और K3। अब इसका इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालना हो तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3। अब हम ये समझ जाएं कि पैरेलल के केस में, ठीक ना, डायरेक्ट सम ऑफ द इंडिविजुअल स्टिफनेस कर देते हैं, और सीरीज के केस में देखिए, सीरीज के केस में ये रेसिप्रोकल के सम कर देते हैं, तो इक्विवेलेंट निकल जाता है। ये सीरीज वाला कंडीशन था, ठीक है। तो ये अभी हमने स्प्रिंग इन सीरीज देख लिया, स्प्रिंग इन सीरीज देखे, और स्प्रिंग इन पैरेलल देख लिए, और एक आपको बताए थे थर्ड वाला, स्प्रिंग इंक्लाइन टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जब स्प्रिंग जो है क्या हो, मोशन के इंक्लाइंड हो, तब क्या होगा, ठीक ना, कुछ नहीं होगा साहब, ये स्प्रिंग है और ये जो है इंक्लाइंड कितने एंगल पे है देख लीजिए, थीटा एंगल पे है, मान लीजिए ये कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। यदि ये थीटा एंगल पे है और ये मास m है, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है, ठीक है, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है, तो यहाँ पर, ठीक है ना, 2 कंपोनेंट इस स्प्रिंग का हो सकता है, जैसे ये स्प्रिंग है, ठीक है। अब इसकी जो है फोर्स कितना लगेगा, मान लीजिए फोर्स लगा है, तो यहाँ पे फोर्स कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखिए तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू हम बता चुके हैं, याद कीजिए, फोर्स इक्वल टू K इंटू एक्स, ये इक्वेशन था, ठीक है ना। या स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग कोई आपसे पूछता है तो क्या हो जाएगा, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, हमेशा ध्यान रखिए, K इक्वल टू क्या होता है, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, तो F इक्वल टू के एक्स हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे कंपोनेंट टूटेगा, ठीक है ना, 2 कंपोनेंट टूटेगा दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन सा कंपोनेंट टूटेगा, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, कॉस कंपोनेंट, वर्टिकल क्या होगा, साइन कंपोनेंट। मास का डायरेक्शन क्या है, ये है। तो अब यहाँ पे यदि ध्यान देंगे तो ये जो आपका F है, ठीक है ना, F है, तो ये F इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स इधर जाएगा कि नहीं, और ये कॉस कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, के एक्स कॉस थीटा, ये कंपोनेंट F का हो गया। यहाँ पे यदि रखा हुआ है तो आपको ये मालूम होगा कि ये जो है ऊपर की ओर RN लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है कि नहीं। तो ये नॉर्मल रिएक्शन यदि लगेगा, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो ये साइन कंपोनेंट चले जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे RN इक्वल टू के एक्स साइन थीटा, ठीक है ना। तो एक तो इसका कंपोनेंट, अब जो है इसका कंपोनेंट टूटा, अब इसका भी, ठीक है ना, टूटेगा, ठीक है ना। तो कंपोनेंट ऑफ द स्प्रिंग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मास, ठीक है ना। तो एक तो देखिए के एक्स कॉस थीटा ये इधर निकल गया, ठीक है ना। अब कंपोनेंट ऑफ द स्प्रिंग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मास, ठीक है ना। तो अब जो है मास का मोशन क्या है, तो मास का मोशन जो है इसी डायरेक्शन में यदि है तो एक इसका कॉस कंपोनेंट, ये तो फोर्स निकल गया आपका के एक्स कॉस थीटा, क्योंकि के एक्स का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहाँ पे ये के एक्स का कंपोनेंट आपने तोड़ा है, ठीक है। मास के डायरेक्शन का कंपोनेंट टूटेगा तो इसका जो है ये एफ है, ये एफ इधर है, और इसका एक कंपोनेंट जो है इस डायरेक्शन में, स्प्रिंग के डायरेक्शन में। तो इन द डायरेक्शन ऑफ द स्प्रिंग क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंपोनेंट ऑफ, ठीक है ना, स्प्रिंग फोर्स, कंपोनेंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मास, क्या हो जाएगा, ये के एक्स कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट अगेन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये के एक्स, ठीक है ना, के एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इफेक्टिव
तो अब यहाँ पे इस स्प्रिंग का, ठीक ना, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कोई पूछता है, ठीक ना। स्टिफनेस को ही स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। स्प्रिंग स्टिफनेस को ही स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट या जो है इफेक्टिव स्प्रिंग स्टिफनेस और स्प्रिंग कांस्टेंट यदि निकालते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट यदि निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, के कॉस स्क्वायर थीटा। ये ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, के कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज द इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो आई थिंक ये जो है आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार बच्चे यहीं तक छोड़ देते हैं, फिर मास के डायरेक्शन में जो है, मास के डायरेक्शन में नहीं तोड़ते हैं। तो ये मास के डायरेक्शन में यदि आप नहीं तोड़ेंगे तो स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर आना भी उतना ही जरूरी है यदि आप सही सही बनाते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा दोस्तों, ये देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, स्टिफनेस कह ले या स्प्रिंग कांस्टेंट कह ले, दोनों बात बराबर है। ठीक है, अब ये हमने कॉन्सेप्ट समझाया था। और जब भी कोई स्प्रिंग मास सिस्टम दे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम जरूर तोड़िएगा, कोई भी हो, ठीक ना। जैसे ये है आपका, ठीक है ना, तो ये जो है आपका, अब ये जो है आपका मास है, ठीक है ना, ये मास है। तो इसमें जो है फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, ये आपका क्या mg हो गया या इक्विवेलेंट टू फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, बस इतना सा ही तो फ्री बॉडी डायग्राम है। तो ये स्प्रिंग इन सीरीज हो गया। यही यदि आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो है स्प्रिंग स्टिफनेस K1 और ये K2 और ये मास हो गया इसका, ये डिस्प्लेसमेंट x और ये mg या फोर्स, और स्प्रिंग यदि इंक्लाइंड है तो ये जो है, ठीक है, और ये मास इधर चले गया, ये डिस्प्लेसमेंट इधर जाएगा x, ठीक है ना। तो अब ये तीनों कंडीशन में हमने आपके लिए निकाल रखे हैं। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे इक्विवेलेंट स्टिफनेस यदि निकालना होगा तो क्या होगा दोस्त, देखिए यहाँ पे K इक्वल टू K1 प्लस सॉरी, यहाँ पे K इक्वल टू क्या होगा, K1 प्लस K2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, यहाँ इसका दोनों का, ठीक है ना, रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पैरेलल है तो पैरेलल हो जाएगा, और यहाँ पे इक्विवेलेंट जो है क्या हो जाएगा, K कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये एंगल क्या है, थीटा, ठीक है ना। तो ये तीनों कंडीशन में हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो ये है जो है हमारा तीन कंडीशन, इन तीनों कंडीशन को हम लोगों ने आज देखा। फिर से एक बार आपको लास्ट के 2 मिनट में रिवीजन करा दें। इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग की बात कर रहे थे, तो ये स्प्रिंग हमने समझाया, जैसा कि मैकेनिकल वाइब्रेशन में मास, स्प्रिंग और डैम्पर, ये 3 चीज़ें होती है। ये तीनों चीज़ हमने जो है समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे डैम्पर नहीं है, ध्यान रखिएगा कहीं भी, ठीक है ना, सिर्फ स्प्रिंग सिस्टम है। तो K1 K2 हो गया, ये कहानी हमने समझा दिया। फिर स्प्रिंग इन सीरीज की पूरी प्रॉपर्टी समझाए थे, कैसे होता है। फिर ये इक्वेशन सॉल्व किए कि किस तरह से इक्वेशन आ करके, और फाइनल ये इक्वेशन आप देख लीजिए आ गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे स्प्रिंग इन पैरेलल की बात कर रहे थे, ठीक ना, F इक्वल टू, अब ये पैरेलल में कैसे कंडीशन होगा, ये बिल्कुल इसके ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल अपने को भी करना है, और एग्जाम में भी ये पूछता है, ठीक है, इससे अपन बच नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए मास, ये स्प्रिंग स्टिफनेस था, ठीक है ना, K1 K2। अब ये 2 इक्वेशन याद रख लीजिए, सीरीज वाले में भी यही हमने बताया था। ये इक्वेशन यदि याद आ गया आपको तो बाद बाकी कहानी आप जो है सुना सकते हैं, मतलब डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि देखिए यहाँ पे डेराइवेशन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारा स्प्रिंग इन पैरेलल का कंडीशंस था, ये आपने देखा, ठीक ना। और जाते जाते लास्ट में हमने स्प्रिंग इंक्लाइन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये हमने आपके लिए निकाल रखे हैं, देख लीजिए। ठीक है,
यहाँ हमने आपको नोट भी बना दिया कि ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तो जो है फोर्स के लिए तोड़े हैं, ये मास के लिए जब अगेन तोड़ेंगे तो कॉस कंपोनेंट फिर से जाएगा, तो इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, और इस तरह से ये हमने तीनों एक जगह पे कर दिए। अब ये तीनों आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो होगा रेसिप्रोकल होगा 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, और यहाँ पे k इक्वल टू k1 प्लस k2, और यहाँ पे k cos स्क्वायर थीटा। तो आई थिंक ये सब बन जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं आएगा होपफुली। थैंक यू वेरी मच। और फिर इसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के और फिर जो है मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।